हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, आप लोगों का बहुत ढेर सारा प्यार मिल रहा है और इसलिए हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और नया नया टॉपिक के ऊपर वीडियोस, म्यूज़िक वीडियोस और दुबई की, अबू धाबी के लिए, यूएई के लिए नया नया टॉपिक आपके सामने हम हाजिर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे पहले जो नया नया सब्सक्राइबर हमको मिला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमने उस दिन एनालिटिक्स चेक कर रहे थे तो नेपाल से, भूटान से, श्रीलंका से, पाकिस्तान से और इंडिया के कहीं कहीं जगहों में से हमारा सब्सक्राइबर जो है वो आ रहे हैं और हमारा वीडियोस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। उसमें कमेंट्स भी कर रहे हैं कि मुसाफिर भाई हमको ये टॉपिक में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दीजिए, लाइसेंस के ऊपर इन्फॉर्मेशन दीजिए, सस्ते में कहाँ रह सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ पे सस्ते में खाना मिलता है, जॉब्स के बारे में। तो ये सब ढेर सारे इन्फॉर्मेशन अगर आप यूएई में कैरियर बसाने के लिए सोच रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है क्योंकि हमारे चैनल में यूएई के बारे में इन्फॉर्मेशन भरे हुए हैं, वो हेल्प करेगा, मदद करेगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मुद्दे पे आते हैं और टॉपिक पे आते हैं। आज का जो टॉपिक है, जो हमारा जो सब्सक्राइबर है ये बेंगलोर से कुणाल अरोरा, इसने थोड़ा लिखा है कि मुसाफिर भाई आपका दुबई वर्सेस कनाडा का जो वीडियो है वो हमको बहुत ही पसंद आया। तो मैं भी इमिग्रेशन के लिए फ़ाइल लॉन्च किया है, तो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ दुबई के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी मिलता और अबू धाबी के बारे में थोड़ा बताइए। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, थंबनेल से आपको पता लग गए होंगे, दुबई वर्सेस अबू धाबी। तो ये कोई कंपैरिजन वीडियो नहीं है कि दुबई बेहतर है, अबू धाबी कम बेहतर है, अबू धाबी बेहतर है, दुबई कम बेहतर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम दोनों ये सिटीज़ के बारे में लाइफस्टाइल, सैलरी पैकेजेस, रेंट्स, खाना खर्चा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ओवरऑल थोड़ा सा बातचीत करें ताकि आपको एक आइडिया मिले, ठीक है। और दो कॉमन जो मिस्टेक सब लोग करते हैं, सब लोग सोचते हैं कि दुबई एक कंट्री है। दुबई कोई कंट्री नहीं है दोस्तों, ठीक है। मैंने कई वीडियोस में ये बात मैंने मेंशन की है, लेकिन पर्टिकुलरली जब आज मैं दुबई वर्सेस अबू धाबी के ऊपर बातचीत करने जा रहा हूँ तो ये नया सब्सक्राइबर और नया व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। दुबई जो है दोस्तों ये कोई कंट्री नहीं है, दुबई एक सिटी है। हम सब लोग यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में रहते हैं। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह। वहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स मिलके अमेरिका फॉर्म किया है, यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स मिलके उन लोगों ने यूएई को फॉर्म किया है। तो यहाँ पे अबू धाबी है, अबू धाबी भी एक स्टेट है, दुबई भी एक स्टेट है। ऐसा दुबई, अबू धाबी, शारजा, रसल खैमा, फुजियारा, उमल कोइन, अलाइन, ऐसा 7 एमिरेट्स है। 7 एमिरेट्स का जो किंग है वो सब लोगों ने मिलके यूएई को बनाया है, ठीक है। तो अबू धाबी जो है वो मेजर कैपिटल सिटी है। अबू धाबी इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ यूएई, ठीक है दोस्तों, ये जानकारी ले लीजिए। और दुबई का जो मेन लैंड है, जो मेन मैप आप देखते हैं यूएई का जो मेन मैप है, उसका 87 to 88% जो लैंड है, मेन लैंड, वो अबू धाबी ऑक्यूपाई करता है। बाकी जो लैंड है वो उनमें से 23 या 22.5% जो है वो दुबई का है। बाकी और भी एमिरेट्स है, जैसे कि शारजा भी है, अजमान है, रसल खैमा है, फुजियारा है, अलाइन है। तो ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा और भी एमिरेट्स है। ओमान बॉर्डर की तरफ जो अगर जाएंगे, फुजियारा, अलाइन, ऐसा। और अबू धाबी जो सबसे बड़ा मेन लैंड है, जैसे कि 87% जो लैंड है वो अबू धाबी ऑक्यूपाई करता है। जर्नी के बारे में पहले बात करता हूँ। दुबई से अगर आप अबू धाबी जर्नी करके जाते हैं या अबू धाबी से दुबई की तरफ आते हैं आप, तो 1.5 मतलब 1.5 घंटा या 2 घंटा, ये आपका ड्राइविंग की स्पीड के ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से आप ड्राइव करते हैं, कितना स्पीड से आप ड्राइव करते हैं। लेकिन 1.5 आवर से 2 आवर के बीच में आप दुबई से अबू धाबी का सफ़र जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। लॉन्ग ड्राइव रहता है। और सबसे बढ़िया जानकारी की चीज़ आपको जान लेना ज़रूरी है, दुनिया का सबसे बड़ा जो हाइपर लूप जो बन रहा है वो दुबई से अबू धाबी का सफ़र जो है वो 11.5 मिनट पे कंप्लीट होने वाला है जी। हाइपर लूप का काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। वो दुबई से अबू धाबी का जो पैसेंजर्स है, जो अभी बस से जाते हैं, 1.5 घंटे या 2 घंटे का सफ़र करके जाते हैं, वो सफ़र जो है, वो जर्नी जो है 11 मिनट पे ख़त्म होने वाला है जी दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ना। अभी बात करते हैं ऑयल रिजर्वेशन के बारे में दोस्तों। गवर्नमेंट का इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो यूएई का टोटल ऑयल रिजर्वेशन है 92.5 या 93 बिलियन जो बैरल्स जो ऑयल रिजर्वेशन है, इसका मेजर ऑयल रिजर्वेशन बैरल के हिसाब से अबू धाबी के पास सबसे ज़्यादा है। सेम नेचुरल गैस जो रिजर्वेशन है उसका 94% जो है वो अबू धाबी कैपिटल सिटी के पास है और 4% जो है वो दुबई के पास है। दुबई का सबसे खासियत दोस्तों ये है कि दुबई एक पॉपुलेटेड सिटी है, बहुत ही पॉपुलर है, बट नॉट ओवर क्राउडेड। बहुत
क्राउड है लेकिन मेंटेन क्राउड है, उतना ओवर क्राउडेड सिटी नहीं है जैसे कि दूसरी दुनिया में जो बहुत सारे सिटीज़ है, जैसे कि आपका न्यूयॉर्क है, लास वेगास है, हांगकांग है। तो ऐसा ओवर क्राउडेड सिटी नहीं है, नॉर्मल है बट पॉपुलर सिटी है। इतना टूरिस्ट अट्रैक्शंस है कंपैरेटिव अदर ये एमिरेट्स। दुबई में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन ज़्यादा है। तो ये जितना भी बाकी एमिरेट्स है वहाँ से आदमी लोग दुबई में आना, दुबई में घूमना प्रेफर इसलिए करते हैं कि इस एक्टिविटीज़ है, घूमने का जगह है बहुत सारे। और हमारे चैनल्स पे अगर आप जाएंगे एक एक करके वीडियो आपका मिलेगा। वी हैव कवर्ड सो मेनी एरियाज़ ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस, कहाँ अच्छा खाना मिलेगा, अच्छा रेस्टोरेंट, अच्छा टूरिस्ट प्लेस कौन सा है। हमारे चैनल्स में बहुत सारे वीडियोज़ आपको मिलेगा, आपके पास अगर टाइम है वो भी आप देख लीजिए दोस्तों। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं हमारे चैनल्स पे व्यूअर्स की तरफ से, आप लोगों की तरफ से कि मुसाफिर में अबू धाबी बेहतर है या दुबई बेहतर है, कौन सा अच्छा है, अजमान बेहतर है, शारजा बेहतर है, दुबई में रहना पसंद करूँगा या अबू धाबी में रहना अच्छा है। ये टोटल ही डिपेंड करता है आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर दोस्तों। ये कम्प्लीटली निर्भर करता है आपका लिविंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, आपका सैलरी पैकेज क्या है, किस तरह से आप लाइफ को लीड करना चाहते हैं। इट डिपेंड्स एंटायरली ऑन दैट। थोड़ा मैं खुल के खुलासा करके बताता हूँ। सपोज़ अगर आप एक लग्जरी लेविश लाइफस्टाइल लीड करना चाहते हैं, लग्जरी कार, बहुत कॉन्डो में रहना चाहते हैं, 2 BHK 3 BHK विला में रहना चाहते हैं, सेम चीज़ अबू धाबी में भी है। लेकिन दुबई का लाइफस्टाइल जो है तो व्यूज़ है, बड़े बड़े टावरों में से बुर्ज खलीफा व्यू, बुर्ज अल अरब व्यू, सी व्यू, समंदर के बीच में भी आइलैंड है, समंदर के बीच में भी विलाज है। तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग आप इस तरह से अगर बढ़ा लेंगे, आपका सैलरी पैकेज अगर हाई है, आप अगर एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल चाहते हैं, लेविश लग्जरी लाइफस्टाइल दुबई जो है वो कैटर करता है सबके लिए। और अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा सैलरी जो है इतना है, थोड़ा सा बजटेड एक रहने के लिए जगह चाहिए, थोड़ा सा ग्रीनरी चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, गाड़ी ठीक है, उतना लेविश लग्जरी कार नहीं चाहिए, छोटा सा सेडान या टोयोटा करोला या यारिस से काम चला लेंगे, तो अबू धाबी इज़ बेटर। अबू धाबी में क्या है, लिविंग कॉस्ट जो है कंपैरेटिव दुबई, जो कंज्यूमर का लिविंग कॉस्ट रहता है कंपैरेटिव दुबई, अबू धाबी में कम है। ठीक है, सैलरी पैकेज भी सेम रिफ्लेक्ट करता है। अगर आपका सैलरी पैकेज आप थोड़ा बात करने जाऊँगा, मैं फिगर में बात नहीं करूँगा। दुबई में जो है एक बेहतर सैलरी पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हाँ, अभी भी दुबई का सैलरी पैकेज जो है कंपैरेटिव अबू धाबी थोड़ा सा बेहतर होता है। अगर थोड़ा ठीक है, फिगर में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सपोज़ अगर कोई बैंक का क्लर्क एज एन एंट्री लेवल का कोई अगर बैंक में क्लर्क या असिस्टेंट ऑफिसर लेवल में कोई ज्वाइन करता है, तो दुबई में अगर उसको 4.5 मिलता है, तो अबू धाबी में सेम जॉब सेम स्टेटस में आपको 3.5 ऐसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन वो 3.5 अगर आपका सैलरी पैकेज है, यहाँ पे 4.5 है दुबई में। अभी लिविंग जो कॉस्ट है दुबई में ज़्यादा है, इसमें शायद आपका सेविंग्स उतना मंथली अगर नहीं होगा। अगर आप सेविंग्स मेंटालिटी है, हम इंडियनों को कैसा रहता है, थोड़ा सेविंग्स मेंटालिटी रहता है। अगर थोड़ा सेविंग्स मेंटालिटी आपका है तो दुबई में कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं है। लेकिन अबू धाबी में एंड ऑफ द मंथ क्या होगा, आपका जो रेंट है, रेंट दे दिया, गाड़ी का खर्चा उठा लिया, पेट्रोल का खर्चा उठा लिया, ट्रांसपोर्टेशन उठा लिया, खाने का खर्चा भी अबू धाबी में बहुत कम है कंपैरिजन दुबई। अबू धाबी में खाने का खर्चा भी कम है, तो थोड़ा सेविंग्स वहाँ पे हो जाता है। लेकिन दुबई में क्या है, आपका थोड़ा सा कॉस्ट जो रेंट है वो बहुत ही हाई एंड एक्सपेंसिव रेंट है कंपैरेटिव अदर एमिरेट्स। ये आप गूगल छान कर लीजिए, कोई वेबसाइट में जा लीजिए, ऐप्स में चेक कर लीजिए। दुबई थोड़ा बेहतर लाइफस्टाइल रहता है थोड़ा सा, इसलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है कंपैरेटिव। ठीक है, अबू धाबी में भी एक्सपेंसिव जगह है, एक्सपेंसिव क्या बोलते हैं, रेजिडेंशियल एरिया भी है। अगर आप वहाँ पे रहने जाएंगे तो वहाँ पे भी खर्चा ज़्यादा होगा। लेकिन मेजर ऑफ अबू धाबी जो है वो रेंटल जो मार्जिन रहता है कंपैरेटिव दुबई थोड़ा सा कम रहता है। अभी दूसरा सवाल ये है, जॉब, मुसाफिर भाई जॉब के लिए कौन सा जगह अच्छा है, अबू धाबी अच्छा है या दुबई अच्छा है, या शारजा अच्छा है, अजमान अच्छा है। लेकिन हम इस वीडियो में दुबई और अबू धाबी की बात कर रहे हैं। तो एक बेसिक चीज़ ये है दोस्तों, दुबई का जो कंज्यूमर का कंजम्पशन पावर है वो अबू धाबी से हायर है। छोटा स्टेट है, जैसे कि मैंने पहले बताया, मेनलैंड अबू धाबी जो 87% है, दुबई 6% या 7% है फुल यूएई का। लेकिन ये छोटा सा सिटी का जो कंजम्पशन पावर है, आदमी लोग जो रेसिडेंट रहते हैं, कंजम्पशन पावर, एक्टिविटीज़, बाहर जाने का, घूमने का, रेस्टोरेंट्स में जाने का, ये सब हाई है जी। मतलब दुबई का जो रेसिडेंट्स है इसका कंजम्पशन पावर जो है हाई है। और हाई कंजम्पशन पावर इकोनॉमी के लिए क्या बेनिफिट करता है वो है दोस्तों, बहुत सारे जॉब
अपॉर्चुनिटीज़ जो है खोलता है। ये हाई कंजम्पशन पावर के लिए उस सिटीज़ में क्या होता है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है कंपेरेटिव अबू धाबी। अगर आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, मतलब सेम पोस्ट के लिए आपको शायद 4 कंपनीज़ में आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, सोच सकते हैं। सपोज़ आपको एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब की एंट्री लेवल एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब चाहिए आपको, तो आपको ऑप्शंस बहुत रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला कंजम्पशन पावर हाई है, इसलिए अपॉर्चुनिटी जो है वो इंक्रीज़ होता है। अबू धाबी में अपॉर्चुनिटीज़ कम है ये नहीं बोल रहा हूँ, कंपेरेटिव अबू धाबी में अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि सिटी बहुत बड़ा है, कैपिटल सिटी है ना, बहुत बड़ा जगह है, बहुत स्पेस है, तो उसमें कंपेरेटिव दुबई जो है कंजम्पशन पावर उतना नहीं है, कंजम्पशन पावर मिनिमम लेवल में है, तो अपॉर्चुनिटीज़ भी थोड़ा कम है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटी आपको बहुत मिलेगा। शायद एक जॉब पोस्ट के लिए आपको 6-6, 7-7 इंटरव्यू आप अटेंड कर सकते हैं। यू हैव एन ऑप्शन टू चूज़ वेयर यू वांट टू ज्वाइन। और एक सच बात यह है दोस्तों, आप गल्फ़ कंट्रीज़ में जब अपना कैरियर बनाने के लिए आते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं, ये मेरे बात के साथ आप खुद का लाइफ का जो कैरियर है या खुद का जो एक्सपीरियंस है उसके साथ थोड़ा सा छानबीन कर लीजिए या कंपैरिजन ढूंढिए। कोई आमतौर पे क्या होता है, कोई बैचलर जो अबू धाबी में कैरियर स्टार्ट किया और एक बैचलर जो दुबई में कैरियर स्टार्ट किया। मान लीजिए एक बैचलर जो है वो अबू धाबी में उसका कैरियर स्टार्ट, जो लैंड किया एयरपोर्ट में से, जॉब जो है अबू धाबी में उसका पहले से पक्का था, वहाँ पे ज्वाइन किया, और एक बैचलर ने वो दुबई में लैंड किया, दुबई में जॉब ढूंढा, दुबई में उसका कैरियर स्टार्ट किया। 2 बैचलर, 2 स्टोरी है यहाँ पर अलग अलग। तो 5 साल बाद अगर देखा जाए, ये जो दुबई का जो लड़का है वो जिस तरह से सेटल होगा लाइफ में, उसका लाइफस्टाइल जिस तरह से रहेगा, वो जो कौन सा गाड़ी चलाता है या उसका लाइफ किस तरह से लीड करता है, वो अबू धाबी में जो बैचलर जिस तरह से लाइफ लीड करता है, दोनों में एक फ़र्क रहेगा। क्योंकि जो आपका वातावरण है वो आपका मेंटलिटी के ऊपर एक रिफ्लेक्ट करता है। अबू धाबी नीट एंड क्लीन नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। दुबई जो है सुपर क्लीन्ड सिटी है, एकदम सुपर क्लीन्ड सिटी है। और यहाँ पे अगर रास्ते में आप जाएंगे पैदल वॉक करने या घूमने के लिए, आपको फेरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटली ये सब गाड़ी भरपूर मिलेंगी। पुलिस के पास भी इतना एक्सपेंसिव सुपर कार्स रहता है। अगर आप कोई सिटीज़ की तरफ घूमते हैं, जैसे कि दुबई मरीना, JLT या बिजनेस बे, डाउनटाउन, इन सब जगह में आप जाएंगे तो पुलिस जो है टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये सब गाड़ी लेके घूमता है। तो जब आप ये सब चीज़ें देखते हैं एज ए स्ट्रगलर, तो आपका दिमाग पे भी वही हालत रहता है, तो कि जब मैं गाड़ी खरीदूंगा तो मैं ऐसा गाड़ी खरीदूंगा, ऐसा लाइफ लीड करूंगा, ऐसा घर में रहूंगा। क्योंकि बिकॉज जैसे मैंने बोला, वातावरण जो है आपका दिमाग की हालत पे वो रिफ्लेक्ट करता है, तो आप उस तरह से लाइफ लीड करते हैं, समझ गए। तो अबू धाबी का जो जैसे बोला जो स्ट्रगलर है वो जिस तरह से लाइफ 5 साल के बाद लीड करेगा, और दुबई में जो बंदा है लाइफ लीड करेगा, दोनों में ज़मीन आसमान का एक फ़र्क रहेगा। ज़मीन आसमान शायद बहुत रॉन्ग वर्ड हो जाएगा, थोड़ा फ़र्क तो रहेगा। लेकिन एक बात आपको ताक देना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, एक्सपेंसिव सिटी है, लेकिन फिर भी आप ये एक्सपेंसिव सिटीज़ में बजट को कंट्रोल करके भी रह सकते हैं। जी, बजट को कंट्रोल करना है पूरा आपके हाथ में है दोस्तों। कितना सेविंग्स करना है, कौन सा जगह में रहना है, किस तरह से आपका करियर को आप आगे बढ़ाएंगे, फुल कंप्लीट जो कंट्रोल पावर है आपके हाथ में है। यहाँ पे भी दुबई में भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा सस्ता रेंट दे के रह सकते हैं। जहाँ पे सस्ता जगह में रहने का मतलब वही होता है कि उसमें जो ग्रोसरी रहता है, जो सुपरमार्केट्स रहता है, वहाँ पे जो चीज़ों का जो कॉस्ट रहता है वो भी थोड़ा सा कंपैरिजन कम रहता है। और एक लेविश जगह में रहने का मतलब होता है तो वहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ जाता है दोस्तों। तो ठीक है, दुबई में भी आप कंट्रोल करके, बजट को कंट्रोल करके अच्छे से रह सकते हैं और एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सेविंग्स भी कर सकते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में थोड़ा सा एक पॉइंट मैं बोलना भूल गया शुरू में, तो अभी मैं कवर कर देता हूँ। दुबई का सबसे प्लस पॉइंट यह है दोस्तों, दुबई में जो वर्कर्स है, ब्लू कॉलर्स हो या वाइट कॉलर्स हो, दोनों वर्कर्स, ये लोग मैसिवली मेट्रो में डिपेंडेंट है। सबके पास गाड़ी रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अभी दुबई सिटी जो है इस तरह से कनेक्टेड हो चुका है। आज सुबह भी एक नया न्यूज़ आया कि एक्सपो 2020 के लिए जो नया उन लोगों ने 7 नया रूट्स उन लोगों ने लॉन्च किया है मेट्रो को। तो मेट्रो कनेक्टिविटी जो एंटायर सिटी में है दुबई में, खासकर दुबई में, इस तरह से मेट्रो को उन लोगों ने सिटी में कनेक्टेड किया है कि अगर आपके पास कार नहीं भी है
तो आपको तकलीफ़ नहीं होगा। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आप मेट्रो को यूज़ कर सकते हैं। मेट्रो से बस मेट्रो से स्टेशन से आपने नीचे आके ही आपका सामने ऑफिस रह सकता है, या मेट्रो से 2 कदम आगे चले गए तो आपका रेसिडेंस है, घर है। तो मेट्रो जो है आदमी लोगों का लाइफस्टाइल बहुत बेहतर कर दिया दुबई में, और कॉस्ट ऑफ लिविंग को थोड़ा सा कम करने में भी हेल्प किया है दोस्तों दुबई मेट्रो जो है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अभी आता हूँ एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर लेता हूँ। दोनों सिटीज़ के पास दुनिया का सबसे बड़ा एयरलाइंस इंडस्ट्री है, वेदर इट्स अबू धाबी और वेदर इट्स दुबई। एमिरेट्स एयरलाइंस, एतिहाद एयरलाइंस, बोथ आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एयरलाइंस इंडस्ट्री। एमिरेट्स जो है दुनिया में शायद 165 सिटीज़ में एमिरेट्स एयरलाइंस जो है फ़्लाइट कैटर करता है। अब एतिहाद भी सेम 155 है, 143। शॉर्ट एक बात बताऊंगा, जो यूएई में ये जितने भी सिटीज़ हैं, वेदर इट्स अबू धाबी, वेदर इट्स दुबई, ये कभी भी एक दूसरे के साथ दोस्तों कंपटीशन में नहीं आता। नहीं, दुबई और अबू धाबी के बीच में कंपटीशन नहीं है। देयर इज़ नो कंपटीशन कि हमारा सिटी ज़्यादा है, हमने अच्छा मार्केटिंग किया है, हमने ये किया, नया नया टूरिस्ट स्पॉट किया, हमने ये कि नहीं, दे नेवर डू द कंपटीशन। ये बात ध्यान से जान लीजिए। ये एक जैसे मैंने शुरू में बताया, एक 7 एमिरेट्स मिलके इन लोगों ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स बनाया है। इन लोगों के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। दे डोंट डू द कंपटीशन, दे कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर। ये दोस्त, उन लोगों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, और वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं। ओके दोस्तों, आज वीडियो इतना तक, और यहाँ तक ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत दिल से। और हम इस तरह का वीडियो और भी बनाते रहेंगे, लेकिन ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। आप लोग जिस तरह से हमको फीडबैक देते हैं, हमारे चैनल्स में जिस तरह से आप कमेंट्स पास करते हैं, तो वो हम सारे कमेंट्स हम पढ़ते हैं, और उसके ऊपर हम वीडियोस जो है वो बनाते रहते हैं, आपके पास लाते रहते हैं, मेहनत करते रहेंगे इस तरह से। थैंक यू वेरी मच अगेन, सत श्री अकाल।